हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जन्नत इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ गैंगस्टर लव एंड ऑब्सेशन का पार्ट 12 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे शुगा जिमिन को लेके अपने घर आता है। ते जिमिन को देख बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और भाग के जाके उसको हक कर लेता है। इस बार जेके भी उन दोनों को मिलने से नहीं रोकता है। ते जिमिन को हक करके रोने लगता है और जिमिन भी ते को हक करके रोने लगता है। जेके और शुगा ये देख बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे होते हैं कि उन्होंने उन दोनों के साथ इतने दिनों तक इतना टॉर्चर किया और उन दोनों को अलग रखा। जिमिन को देख बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर सब मिल के ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल में बैठते हैं। उस वक्त आरएम जिमिन और तेई से बात कर रहे होते हैं। जिमिन आरएम को सब कुछ बताती है कि कैसे शुगा और जोंगकुक ने उन दोनों को किडनैप किया, कैसे उन लोगों को रखा एंड सब कुछ वो बता देती है। तेई चुपचाप होती है क्योंकि तेई ने आरएम से झूठ बोला था और कुक को प्रोटेक्ट किया था, इसीलिए जिमिन सारी बातें बताती है। तेई के साथ हुए टॉर्चर का आइडिया नहीं होता है, इसीलिए वो थोड़ा बहुत ही बता पाती है तेई के बारे में, बट वो अपने बारे में सब कुछ बताती है। तो आरएम शुगा और जेके के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बहुत डांटने लगता है। फिर जिमिन तेई दोनों ही उनको मनाते हैं। जिन कहती जब दोनों बच्चे ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो क्यों ना इन दोनों की एक ही डेट पे शादी करवा दी जाए। आरएम कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे बच्चों ने इतना सब कुछ किया इन दो मासूमों के साथ एंड उसके बाद भी ये दोनों उन दोनों से प्यार करती है और उन दोनों को प्रोटेक्ट कर रही होती है। में तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, मैं तुम दोनों को पा के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिन भी आरएम को सपोर्ट करते हुए कहती है, हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा लकी हूँ, बट मेरे दो नालायक बच्चे ऐसे हैं कि क्या बताएं। तभी ये सुनकर जिमिन और तेई हंसने लग जाते हैं। पापा यम्मा, मैंने मेरे फैमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और उन्हें ये सब के बारे में कुछ पता भी नहीं है। हम लोग अपने पेरेंट्स के रजामंदी से शादी करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी और हमारी हारमोनी इस शादी में शामिल हो और उन दोनों के आशीर्वाद के बिना हम ये शादी को अधूरा समझेंगे। मम्मी पापा, क्या आप लोग उनसे बात करोगे? तो आरएम कहता है, डोंट वरी, मैं आज ही उनको सियोल बुला लूँगा और जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होती तब तक वो हमारे साथ यहीं रहेंगे। शादी होने के बाद वो लोग चाहे तो यहाँ भी रह सकते हैं। तुम दोनों का डैड बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, वो मेरे ही कंपनी में काम करते थे। एक एक्सीडेंट की वजह से तुम दोनों के डैड और मॉम मर गए थे, जिसके बाद तुम्हारी दादी और ते की मम्मी तुम दोनों को लेके यहाँ से दूर चली गई थी ताकि हमारे दुश्मन तुम दोनों को हर्ट ना कर पाए। शुगा और जोंगकुक ये सुन बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और पूछते हैं कि ये वही एक्सीडेंट है। एंड फिर उन लोग को भी सारा सच पता चलता है कि तेई के डैड और जिमिन के मॉम डैड की कंपनी के सबसे अच्छे स्टाफ हुआ करते थे एंड भरोसेमंद भी। एक डील की वजह से वो लोग, जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, उस दिन मेरा भी एक्सीडेंट हो जाता अगर तेई के डैड ने आकर मेरी जगह पे नहीं बैठा होता। उस दिन मैं एक फ़ोन कॉल की वजह से लेट हो गया था और मेरी जगह तेई के डैड चले गए थे, जिस वजह से इस एक्सीडेंट में मेरी जान बच गई और तुम दोनों के डैड और मॉम इस दुनिया में नहीं रहे। आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम दोनों को तुम्हारे डैड के प्यार से अलग किया। शुगा और जेके कहते हैं, बट इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है। तो आरएम कहता है, नहीं। तो तेई कहती है, डैड ये डेस्टिनी था, जो होना था वो तो हो गया। आप अभी भी हमें एक डैड का प्यार दे सकते हैं, आप भी तो हमारे डैड हैं ना। तो शुगा और जोंगकुक दोनों इस बात से एग्री करते हैं। जिमिन भी आरएम को डैड करके बुलाती है। आरएम जिमिन और तेई को हक कर कर कहते हैं, बिल्कुल तुम दोनों मेरे बच्चे हो और हाँ जोंगकुक और शुगा, तुमने अगर इनके साथ दोबारा कुछ किया तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा, याद रखना।
तो जेकी कहता है नहीं डैड, मैं इनकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा, आप टेंशन मत कीजिए, हम इन दोनों को बहुत खुश रखेंगे, आप इनकी फैमिली से हमारी शादी के बारे में बात कीजिए। एंड उसके बाद RM दोनों फैमिली से शादी के बारे में बात करता है। और तेई के मॉम और जिमिन की हारमोनी जब सियोल में आते हैं तब दोनों फैमिली बैठ शादी की डेट फिक्स करते हैं। वो लोग कहते हैं कि कल के डेट पे इनकी शादी होगी, तो आज ही सब शादी के लिए शॉपिंग वगैरह की जाएगी। एंड उसके बाद वो लोग शॉपिंग करने जाते हैं। तेई और जिमिन की शादी की आउटफिट्स ज्वेलरी वगैरह खरीदवाने के लिए जाती है। एंड RM शादी की वेडिंग हॉल एंड बाकी सब गेस्ट को इनवाइट करता है। सब कुछ प्रिपरेशन होने के बाद कल उनकी शादी थी। रात के टाइम जब तेई और जिमिन एक साथ एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी उनके डोर पे कोई नॉक करता है। तेई डोर को ओपन करती है तो देखती है कि जोंगकुक बाहर खड़ा है। जोंगकुक कहता है तेई प्लीज़ मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तेई कहती है मुझे कहीं नहीं जाना है। मॉम डैड देखिए जोंगकुक मुझे परेशान कर रहा है। तभी वहाँ पे RM और जिन आते हैं और कहते हैं जोंगकुक तुम्हें मना किया था ना शादी से पहले तेई को परेशान नहीं करने के लिए और ना ही उसके पास आने के लिए, फिर तुम इतनी रात को अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जोंगकुक कहता है मॉम ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तेई से बात करने आया था। तो तेई जिन का हाथ पकड़ के कहती है नहीं मॉम आप जिमिन से पूछिए, वो मुझे तंग करने के लिए आ रहा था, बोल रहा था कि उसके साथ चलने के लिए। तो जिन और RM जोंगकुक को थोड़ा डांटते हैं। शुगा ये सब देख पीछे से ही भाग जाता है, सोचता है कि यहाँ पे आना और खुद को गड्ढे में डालने के बराबर है। जोंगकुक भी कुछ नहीं कहता है और चुपचाप डांट सुन के वहाँ से चला जाता है। आज उनकी शादी थी। वो लोग वेडिंग हॉल में पहुंच गए थे। तेई और जोंगकुक दोनों ही रेडी हो चुके थे और जब तेई और जोंगकुक दोनों स्टेज पे आते हैं तो सभी लोग उन दोनों को ही घूरे जा रहे थे। दोनों किसी एंजल प्रिंस की तरह कम नहीं थे। वेडिंग हॉल को कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया गया था पर्पल थीम के साथ, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। सभी तेई और जोंगकुक की ब्यूटी को एडमायर करने में बिजी हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों एंजल की तरह दिख रहे होते हैं। फिर जोंगकुक तेई का हाथ पकड़कर प्रीस्ट के पास आता है। प्रीस्ट शादी की रिचुअल स्टार्ट करते हुए कहते हैं मिस्टर जियोन जोंगकुक, क्या आप किम तेयोंग को एज अ लॉफुली वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? अगर एक्सेप्ट करते हैं तो कहिए यस आई डू। तो जोंगकुक कहता है यस आई डू। एंड उसके बाद प्रीस्ट तेई के लिए सेम लाइन को रिपीट करते हैं और मिस किम तेयोंग, क्या आप मिस्टर जियोन जोंगकुक को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती हैं? अगर करती हैं तो कहिए यस आई डू। तो तेई कहती है यस आई डू। एंड उसके बाद प्रीस्ट कहते हैं अब आप लोग हस्बैंड वाइफ है, अब आप एक दूसरे के साथ अपने रिंग को एक्सचेंज कर और किस करके इस शादी को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद तेई और जोंगकुक दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी वेडिंग रिंग को एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को किस करके इस शादी को लॉक करते हैं। लोग उन दोनों को वेल विशेस देते हैं, कंग्रेचुलेशन विश करते हैं। अदर साइड जिमिन और शुगा भी स्टेज पे आ जाते हैं। शुगा जिमिन का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर प्रीस्ट के पास लेके आता है। वो लोग दोनों भी किसी प्रिंस और प्रिंसेस से कम नहीं लग रहे थे। मिस्टर जियोन योंगी, क्या आप पार्क जिमिन को एज अ वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो कहिए यस आई डू। शुगा कहता है यस आई डू। एंड उसके बाद प्रीत सेम चीज जिमिन के लिए कहते हैं मिस पार्क जिमिन, क्या आप शुगा को एज अ लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? अगर करती हैं तो कहिए यस आई डू। जिमिन कहती है यस आई डू। एंड उसके बाद प्रीस्ट कहते हैं अब लोग आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, अब आप दोनों एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज कर कर और एक दूसरे को किस कर कर ये शादी को लॉक कर सकते हैं। एंड उसके बाद जिमिन और शुगा एक दूसरे के साथ अपने रिंग्स को एक्सचेंज करते हैं और फिर एक दूसरे को किस कर कर ये शादी को लॉक करते हैं। जब शुगा जिमिन को किस करता है तो वो भूल ही जाता है कि वो अभी स्टेज में है और वो किस करता रहता है। तभी जिमिन शुगा को किस को ब्रेक कर कर उसे हक कर कर कहती है थैंक यू। एंड उसके बाद सभी लोग उन दोनों जोड़ियों को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं एंड फिर वो लोग दोनों घर के लिए निकलते हैं।
जब वो घर के लिए आते हैं तो जिमिन और शुगा काफ़ी बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत झगड़े भी कर रहे होते हैं। अदर साइड ते और जोंगकुक दोनों साइलेंटली अपने घर पहुंच जाते हैं। जोंगकुक कहता है, ते तुमने 2 दिन मुझे बहुत परेशान कर लिया, अब रेडी हो जाओ, अब मेरी बारी है, मेरी पनिशमेंट की बारी है, अब तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हो जाओ। एंड फिर जैसे ही ते बेडरूम के अंदर जाती है, बेडरूम को कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया गया था जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ते कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे, तो जंगकुक कहता है, डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करूँगा। एंड फिर जोंगकुक शावर लेने के लिए चला जाता है। तेब जोंगकुक से बचने के लिए काफ़ी कुछ सोचती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। जिन ते के पास आती है एंड कहती है, डोंट वरी ते, तुम्हें जोंगकुक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसको कंट्रोल कर सकती हो, तुम्हें पता है ना तुम उसकी वाइफ हो, और एक वाइफ अपने हस्बैंड को कैसे कंट्रोल करेगी ये एक वाइफ को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सो तुम डरो मत और अभी अपने कमरे में वापस जाओ, ठीक है। ते कमरे में वापस आती है तो देखती है कि जोंगकुक फ्रेशन अप होकर बेड पे बैठा हुआ है, तो ते भी शावर लेने के लिए चली जाती है। जोंगकुक स्मार्ट करता है और कहता है, चला तुम्हें अपना प्यार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद ते के लिए जूस लाने जाता है। ते जब फ्रेशन अप होके आती है तो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, तो जोंगकुक उसे जूस देता है एंड ते उस जूस को पीती है, जिसमें वैग्रा मिक्स है, जिस वजह से ते को बहुत अजीब सा फील होने लगता है। तभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जोंगकुक ते के हाथ को हैंडकफ से लॉक कर देता है एंड उसे रफली किस करना स्टार्ट करता है। जब ते किस का रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो जोंगकुक उसके लिप्स पे बाइट करता है एंड तभी ते मौन करती है, जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जोंगकुक अपने टंग को उसके माउथ के अंदर रोल करता है एंड किस करना स्टार्ट करता है। किस बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है, वो अपने हैंड से ते की फुल बॉडी को टच करना स्टार्ट करता है एंड उसके बाद हम लोग एक दूसरे में इतना खो जाते हैं जैसे कल नहीं होने वाला है। वो लोग लव मेकिंग करना स्टार्ट करते हैं। जोंगकुक बहुत ज़्यादा रफली ते के साथ लव मेकिंग स्टार्ट करता है, जिससे ते बहुत लाउडली मौन करना स्टार्ट कर देती है एंड वो बहुत ज़्यादा लाउडली मौन करते रहती है। एंड ते के नेक पे बहुत सारे पर्पल मार्क बन जाता है, जिस वजह से जोंगकुक और ज़्यादा हैप्पी होता है एंड आफ्टर 6 राउंड वो स्टॉप करता है क्योंकि ते अनकॉन्शियस हो गई थी। इसके बाद वो खुद को ते के अंदर इंसर्ट किए हुए ही उसे हक कर सो जाता है। अदर साइड यूनियन के रूम में जब यूंगी आता है और देखता है कि जिमिन एक कंफर्टेबल क्लोथ पहनकर बेड पर बैठी हुई है फ्रेशन अप होके, तो वो जिमिन के पास आता है और कहता है, जिमिन देखो मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, तो तुम क्या हमारी शादी को एक्सेप्ट करते हो। तो जिमिन कहती है, हाँ बिल्कुल। एंड उसके बाद शुगा जिमिन से परमिशन मांगता है और वो लोग दोनों भी लव मेकिंग करने में बिजी हो जाते हैं। शुगा जिमिन के लिप्स पे पैशनेटली किस करता है एंड फुल ऑफ लव के साथ किस करता है। फिर धीरे धीरे किस बहुत ज़्यादा रफली हो जाता है एंड दोनों लव मेकिंग करने में बिजी हो जाते हैं। शुगा जिमिन के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, जिस वजह से जिमिन बहुत लाउडली मौन करना स्टार्ट करती है। दोनों काफ़ी देर तक लव मेकिंग करते हैं और रूम में बस उन दोनों की मॉर्निंग साउंड ही गुज रहा होता है। इनफैक्ट बाहर तक उन दोनों के साउंड्स को सुनाई दे रहा था। उन दोनों भूल जाते हैं कि इस घर में उनके अलावा और भी लोग रह रहे हैं और वो लोग एक दूसरे में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि जैसे कल नहीं होगा। एंड आफ्टर 5 और 6 राउंड बाद वो लोग एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। सॉरी आर्मी, इससे आगे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे बहुत शर्म आ रही है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब तेयोंग की नींद खुलती है तो वो अपने ऊपर एक हैवी वेट फील करती है, तो वो अपनी आंखें खोल के देखती है कि जोंगकुक उसे हक करके सो रहा है। फिर उसे अपने लोअर बॉडी पार्ट में कुछ फील होता है, तो वो देखती है और जोंगकुक को जोर से चीख के बुलाती है, यार जोंगकुक।
ते की चीखने की आवाज़ से जोंगकुक की नींद खुल जाती है। वो अपने आइज़ को ओपन कर कर स्लीपिंग वॉइस में कहता है, तुम सुबह सुबह क्यों चीख रही हो, क्या हुआ है? तो तेयोंग कहती है, हाउ कुड यू इनसाइड मी द होल नाइट, पुल्ड आउट राइट नाउ। तो जोंगकुक एक, ओ आई एम सॉरी ते, बट मैं इसे पुल आउट करूँगा, बट उससे पहले तुम्हें मुझे मॉर्निंग किस देनी होगी एंड मुझे प्यार से गुड मॉर्निंग विश करना होगा। तो ते गुस्से में कहती है, तुम इसे पुल आउट कर रहे हो ये कि? तभी जोंगकुक खुद को स्लोली मूव करता है तो ते कुछ बिना बोले उसके शोल्डर को टाइटली ग्रिप करके कहती है, डोंट मूव, मैं तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगी, प्लीज़ डोंट मूव। एंड जोंगकुक को किस करती है एंड गुड मॉर्निंग विश करती है। ते उठ नहीं पा रही थी क्योंकि वो अपने लोअर बॉडी पार्ट को फील ही नहीं कर पा रही रहती है। तो जोंगकुक ते के लिए हॉट बाथ प्रिपेयर करता है एंड ते को कैरी कर कर बाथरूम में उसे फ्रेशन अप होने में हेल्प करता है। ते फिर भी बहुत ज़्यादा पेन फील करती है अपने एब्डोमेन में एंड वो जोंगकुक से कहती है कि उससे नीचे जाने में हेल्प करे। जोंगकुक ते को कैरी कर कर नीचे ब्रेकफास्ट टेबल के पास लेके आता है। ते और जोंगकुक ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए होते हैं। तभी जिमिन और शुगा भी नीचे आते हैं। जिमिन बहुत ही वियर्ड तरीके से वॉक कर कर नीचे आ रही होती है। तभी ते समझ जाती है कि डेफिनेटली कुछ ज़्यादा ही हुआ है, तभी वो इस तरीके से वॉक कर रही है। जिमिन के लिए फर्स्ट टाइम था तो उसे बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था इसके लिए, पर शुगा उसके साथ इतना भी ज़्यादा रफ नहीं था एंड इसीलिए जिमिन वॉक तो कर रही थी लेकिन बहुत ही वियर्ड तरीके से। दोनों ही ब्रेकफास्ट टेबल पर आते हैं, बैठते हैं। तभी आरएम और जिन दोनों ही ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर आके बैठते हैं। घर की मैड ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दिया था एंड सभी के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रहे होते हैं। तभी जिमिन और ते दोनों ही गुड मॉर्निंग विश करते हैं और शुगा और जोंगकुक भी। तभी जिमिन को और ते को देखकर पूछती है, क्या तुम दोनों ठीक हो? तो ते और जिमिन दोनों ही कहते हैं, हाँ मॉम हम लोग ठीक हैं। तो ते और जिमिन दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ मॉम हम ठीक हैं, बट आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आरएम चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है एंड जिन कहती है, मेरे बेटे भूल गए थे कि उन दोनों के अलावा इस घर में उनके पेरेंट्स भी हैं, उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं था शायद, और तुम लोग दोनों इतने ज़्यादा कैसे हर्ट कर सकते हो मेरी बेटियों को? ते बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहे होते हैं एंड चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो जिन कहती है, डोंट वरी, तुम्हें इतना ऑकवर्ड फील होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों ब्रेकफास्ट के बाद रेस्ट करना। फिर जिमिन और ते दोनों नोट करते हैं एंड सभी लोग ब्रेकफास्ट कर कर अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट कर रहे होते हैं। एंड ऐसे ही इस स्टोरी का एक हैप्पी एंडिंग होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी एंड इस स्टोरी को मैं अभी यहीं ख़त्म कर रही हूँ और आप लोग के लिए एक नई स्टोरी लेके आऊँगी। गैंगस्टर लव एंड ऑब्सेशन तो ख़त्म हो गया है, मैंने अभी तक कोई स्टोरी लिखा नहीं है, इसीलिए मैं अभी इसके बारे में आप लोग को कुछ बता नहीं पाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग को स्टोरी कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आप लोग के कमेंट्स रीड करना मुझे बहुत पसंद है, तो आप लोग प्लीज़ अच्छी अच्छी कमेंट्स करना, ठीक है? एंड ठंड काफ़ी बढ़ गई है तो आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय सारंगे।